वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव पांडे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एडमिशन का शेड्यूल क्या है। एडमिशन के शेड्यूल में एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर द एडमिशन मतलब एडमिशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आना था उसकी डेट थी 4th वीक ऑफ मार्च 2024, लेटेस्ट बाई 31st मार्च 2024, और ऐसा ही हुआ है। फोर्थ वीक मार्च के फोर्थ वीक में नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, जो कि जारी कर दिया गया है। देर से देर उसको 31 मार्च तक करना था, जबकि पहले ही कर दिया गया। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बाल वाटिका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओनली इन सेलेक्टेड केवीज। जो सेलेक्टेड केवी हैं बाल वाटिका फर्स्ट के लिए कुछ 45 केवी को सेलेक्ट किया गया है, नहीं 50 केवी को सेलेक्ट किया गया, और बाल वाटिका थर्ड के लिए 445 केवी को सेलेक्ट किया गया है। तो उसका रजिस्ट्रेशन इस बार ऑफलाइन मोड में होना है, और उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट होनी थी वो 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 के बीच में होना है। तो आप 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिस केवी में बाल वाटिका की क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर बाल वाटिका की सुविधा अवेलेबल है। आप मतलब वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस केवी को सेलेक्ट करके। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट जिनको सेलेक्ट कर लिया गया है, या जो अभी वेट लिस्ट में हैं, उनकी जो लिस्ट आएगी, प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उसकी डेट है 19 अप्रैल 2024। तो पहली प्रोविजनल लिस्ट 19 अप्रैल 2024 को आएगी। उसके अलावा अगर सीट वैकेंट रह जाती है, तो जो अदर दूसरी लिस्ट आएगी, दूसरी प्रोविजनल लिस्ट आएगी, जो दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी, उसकी डेट है 24 अप्रैल 2024। और इसके बाद अगर सीट वैकेंट फिर रहती है, तो जो तीसरी प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसकी डेट है 8 मई 2024। एडमिशन ऑफ एलिजिबल एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर द अबव लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। जो एडमिशन होगा, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका एडमिशन का एक ऑर्डर है। उसमें सबसे पहले आरटी में जो बच्चे आ रहे हैं उनका एडमिशन पहले होगा, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है उनके बच्चों का एडमिशन होगा। उसके अलावा शॉर्ट फॉल ऑफ द रिजर्वेशन कोटा ऑफ द एडमिशन इन फर्स्ट एंड सेकंड अबव। अगर इसके बाद भी आरटी और सर्विस कैटेगरी जो है उसके बाद भी सीटें बच जाती हैं, तो उसके बाद जो अदर्स बच्चे हैं उनको एडमिशन की प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा फिर भी अगर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं किसी केवी में, देन एक्सटेंडेड डेट सीट फॉर द सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटी प्रोविजन SC ST एंड OBC NCL इफ सफिशिएंट एप्लीकेशन वर नॉट रिसीव्ड ऑफलाइन मोड। अगर ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन के लिए सफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं मिला है, तो उसके बाद उसके लिए एक्सटेंडेड डेट सीट फिर से जारी की जाएगी, और उसकी जो डेट है, नोटिफिकेशन की डेट है 7 मई 2024। यानी कि 7 मई 2024 को फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, अगर ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब सफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं मिले हैं तब। और दूसरी बार जो लिस्ट आएगी उसमें रजिस्ट्रेशन की डेट होगी 8 मई 2024 से 15 मई 2024। मतलब 8 मई से लेकर 15 मई 2024 के बीच में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन लिस्ट। जो डिस, डिस, जो जो लिस्ट होगी, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो आएगी 22, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 22 मई 2024 से 27 मई 2024 के बीच में होना है। इसके अलावा बाल वाटिका में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वह 29 जून 2024 है। मतलब कि आप अपने बच्चे का बाल वाटिका में एडमिशन 29 जून 2024 तक करा सकते हैं, तब तक इसका प्रोसेस है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ कुछ ऐसा, मतलब जो सारे नोटिफिकेशंस हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, कितने बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी लिस्ट, लिस्ट ऑफ एलिजिबल के चिल्ड्रंस, कौन कौन से चिल्ड्रन जो है वो एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी कैटेगरी वाइज लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट एंड subsequent list to be compulsory display on the website of KVs concerned in addition to display on school notice board।
कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लिस्ट हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड चिल्ड्रन की लिस्ट हो, चाहे वो एलिजिबल चिल्ड्रन की लिस्ट हो, चाहे वो कैटेगरी वाइज लिस्ट जो प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हैं, उन सब की लिस्ट को जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने एप्लीकेशन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उसके वेबसाइट पे शो किया जाएगा। और इसके अलावा जो स्कूल का नोटिस बोर्ड है, वहाँ पर भी ये सब जानकारी मतलब वहाँ पर भी शो करना या मतलब आवश्यक है या ज़रूरी है। इसके अलावा इफ़ एनी डेट हैपेंस टू बी अ पब्लिक हॉलीडे, द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी द ट्रीटेड एज ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स। अगर इस जो रजिस्ट्रेशन के जो ये पूरे एडमिशन के पूरे प्रोसेस में अगर कोई डेट ऐसी है जो कोई पब्लिक हॉलीडे जिस दिन है, तो उसके अलावा जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसको ओपनिंग डे माना जाएगा और उस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। ये पूरा डेट आप ध्यान में रखिएगा बच्चे का एडमिशन कराते वक्त, और कोशिश करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करके अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में कराने का प्रयास करिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन से संबंधित या केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।